ओके। ठीक है, अब जो है ना हमारा निश रिसर्च का मॉड्यूल है। हम जो है ना कोशिश करेंगे इसको 20-30 मिनट में कवर करें। उसके बाद हम जो है थोड़ा सा रेडिट से सैस का देख लें। और जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो हम उधर कवर किएंगे। क्या कहते हैं, पोस्ट के अंदर। बोल बोल के मैं थक गया हूँ। ठीक है, ये और हम जो है ना थ्रू एआई और एएचरेफ्स यूज करेंगे। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ना एएचरेफ्स के मेरे कंटेंट एक्सप्लोरर वाले मेथड देखे होंगे, और कुछ ने नहीं देखे होंगे शायद। तो हम एआई को भी यूज करेंगे। साथ ना हम दो टूल्स को मिक्स करके चलेंगे। वैसे मैं इसके अलावा भी एआईज वगैरह यूज़ करता, डीप सीक वगैरह और डिफरेंट एआई टूल्स टू जनरेट चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ फिलहाल मैं जो है ना एक और ही ब्राउजर्स में हूँ। ठीक है, एक और ही ब्राउजर प्रोफाइल में हूँ। तो यहाँ मेरी वो लॉगिन नहीं है, और ऑफ कोर्स अगर मैं वहाँ लॉगिन करूँ तो वहाँ मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ पड़ा है। तो मैं वो नहीं कर सकता। हमें फ्री के एआई के ऊपर ही रहते हुए कुछ काम करना पड़ेगा। मैं आपको बेसिकली सिखाऊंगा कि आपने एआई ट्रेन किस तरह करना है अपना निश रिसर्च के लिए। ठीक है। आप में से कोई बिल्कुल भी जीरो बंदा है ना जिसने निश जिसको निशेस मिलती ही नहीं है, या जिसको निशेस मिलना स्टार्ट हो गई है लेकिन अनटैप्ड नहीं मिलती। ठीक है। पहले ये बताएं कि निश रिसर्च सिखाऊं कि अनटैप निश रिसर्च सिखाऊं। निश रिसर्च तो आप लोगों को आती होगी ना, या वो भी नहीं आती? हाँ ठीक है, अनटैप अनटैप देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अनटैप का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठूंगा और बस जो है ना सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को तो दिमाग से निकाल दो ना। अब जो है सबसे पहले, आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, आप में से कोई भी मेरे ख्याल से नया नहीं है, सारे पुराने ही हो। तो अभी जो एक वेबसाइट है ना जिसका मैं बता रहा था कि $4,000 मंथ बना रही है, वो सिर्फ महीने के 25,000 क्लिक लेती है। ठीक है। और वो है भी एपी के। ठीक है, 25,000 क्लिक एपी के, और 4,000 बनाती है। तो ये चीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिमाग से निकाल दो। आपने वो निश देखनी है। और कंट्री टीयर 1 है, ऑफ कोर्स अब बता तो नहीं सकता। तो टीयर 1 निकालो। यार ये चीजें बाद में कर लेंगे, एक तो थोड़ा सा पैसा बता दो। एड नेटवर्क कौन सा है, कंट्री कौन सा है, साइट कौन सी है। लिंक सेंड कर देता हूँ मैं, सारे देख लेना बाद में। ये चीजें बाद में कर लेंगे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी बस सोचो। तो आपने क्राइटेरिया पहले से नहीं रखना। ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि वो एक को भी ट्रेन करना सिखाऊंगा ना, अभी पहले ये देख लें कि प्रॉफिटेबिलिटी। आप लोगों ने ये देखना है कि उसकी डिमांड कितनी है एक तो चीज पे। ठीक है, और मतलब वो कौन लोग उसको सर्च कर रहे हैं। क्या उस पे ऐड चलाने वाले इस पे स्पेंड करना चाहेंगे, और कितना स्पेंड करना चाहेंगे। बस ये चीज आपने एक नोटिस में रख लेनी है। फिर आप उस साइट को भी रेप्लिकेट करें जिसकी बेशक लेस टू लेस है। ठीक है। कोई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब हम शुरू करते हैं एआई को ट्रेन करने से। एआई को हम ट्रेन करेंगे उसी डाटा से जो डाटा हमारे पास पहले ही है। अनटैब्ड इंग्लिश में ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल है, इसलिए हम टारगेट अदर लैंग्वेज को करेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। सबसे पहले एआई को आपने कुछ डाटा देना है, बगैर डाटा के वो जो है ना बिल्कुल ही पागलों वाला रिस्पॉन्स देगा। तो अब उसको पहले बताएं कि आप यूज क्या कर रहे हैं, किस तरह का मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। साइन रिक्वायर्ड होता है ये, अभी इसमें वैसे नहीं होता। थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अब ये फिलहाल इधर तो देख लें यार, साइन रिक्वायर्ड नहीं है कोई क्वेश्चन है। देख ले सही। अच्छा, आई एम अ ब्लॉगर, आई वांट टू परफॉर्म दिस रिसर्च थ्रू एचरएफ्स कंटेंट एक्सप्लोरर, द टूल दैट fetch
ये द फर्स्ट द पेज। ठीक है, उसको ये चीज़ थोड़ी सी बता दो, वैसे उसको पता होगा कि तरफ कंटेंट एक्सप्लोर किया है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉन्टेक्स्ट दे दोगे ना, तो उसको मजीद समझ आ जाएगा। अब ठीक है, अब इसको पढ़ने, अब इंग्लिश आप सबको आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने क्या टेबल, भाई ये एडिट नहीं होगा फ्री वाले में? इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हमने रो कर दिया, कॉलम करना था, उस तरह से सही हो जाता। नहीं नहीं, वो अच्छी नहीं थी, हम दोबारा से कर रहे हैं कॉलम, वो असल में। ठीक है, अब इसने शुरू किया है जर्मनी से। अब ये हो सकता है किसी को कोई और दे, किसी को कोई और दे। ठीक है। अब बेस्ट क्या है कि आपको जो है ना, इसने कुछ वो दे दिए नेटिव वर्ड्स जो कि मोस्ट ऑफ द उसमें होंगे पड़े आर्टिकल्स में। कंटेंट एक्सप्लोरर आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, इसका मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं।
जब हमने 2 ढाई साल पहले शुरू किया था तब मेरे ख्याल से कॉन्टेंट एक्सप्लोरर कोई भी नहीं यूज़ करता था। तो सबसे पहले इसके कुछ ये फिल्टर्स हैं, रियली इजी। ठीक है, कॉन्टेंट एक्सप्लोरर करता है क्या, ये आपको जो है ना, आप इसमें एक वर्ड देते हैं और उसके पास एhrefs के पास तकरीबन गूगल का जो आप कह रहे हैं कि 20-30% जो गूगल का इंडेक्स है ना, वो एhrefs के पास वो डाटा है पड़ा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो ये जो है ना, आप एक वर्ड टाइप करते हैं और इसके इंडेक्स में जितने भी वो पेजेस हैं, आगे फिल्टर्स के साथ वो निकाल के वो पेजेस ले आता है। अब इसका फायदा क्या है, कॉन्टेंट एक्सप्लोरर का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपके दिमाग में ना कभी कभी आ ही नहीं रही होती कोई निश ना, कि यार मैं किधर से स्टार्ट लूं। या आप कीवर्ड एक्सप्लोर करने बैठते हैं तो मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स आ जाते हैं वहां पर, आपके नजर ही वो हो जाती है कि यार ये तो हजारों कीवर्ड्स हैं, इनमें मैं क्या एक एक करके कीवर्ड चेक करूं। कंटेंट एक्सप्लोरर इसलिए आपका फायदेमंद यूं हो जाता है कि आपको वो पेजेस निकाल के दे देता है जिसमें आपके वो कुछ वर्ड्स भी यूज हो रहे हो, जिनके ऊपर आप पहले काम कर चुके हैं, और जो है ना उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है, उसकी जो है ना आपके कंपटीशन भी आपके एक्सेस में हो कि आप उसको बीट कर सकें। ठीक है, ये आपके लिए चीज़ें बहुत इजी कर देगा। अब क्या है कि आपने इसका, इसने जो आपको नेटिव कीवर्ड दिया, जो कि हो सकता है कि उसके अंदर कवर हुआ हो, वैसे अगर ये पेड वाला जी चैट जीपीटी होता है ना तो वो इससे काफ़ी अच्छे देता है रिजल्ट्स। इसने काफ़ी बुरे रिजल्ट्स दिए हैं। अब इतनी रिसर्च कर करके ना ये भी पता चल गया कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो इसने काफ़ी लॉन्ग टेल और लंबे दे दिए हैं। पेड वाला क्या, वो सिर्फ साइन वाला भी होता है ना, तो उसके कुछ फर्स्ट फ्री ट्रायल्स में जो देता है ना वो काफ़ी अच्छे हो देता है। डीआर आपने रखना है 235, ठीक है, मैक्सिमम। पेज ट्रैफिक आपने रखनी है 2000 से। क्योंकि आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके ऊपर ईएमडी खाली पड़ी है, तो अदर लैंग्वेज में अगर आप महीने के 10,000 विजिटर्स भी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यू कैन मेक रियली गुड मनी। ठीक है, दूसरा 2000 रखने का क्या मतलब है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। 2000 आप कह रहे होंगे कि यार बहुत कम है, इसमें क्या ही बनेगा ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। मेरे ख्याल से इसके लिए थोड़ा मुश्किल ही मैंने, हम जो है एक ट्रांसलेटर भी यूज कर लेते हैं टू इंग्लिश। एक बात ध्यान रखें कि आपने जो है ना, एक तो इसको कहना है कि एक ही कंट्री है, ठीक है, और एक ही कंट्री में कम से कम आपने 15 दिन गुजारने हैं। 15 दिन आप उस कंट्री में रिसर्च करते गुजारें, आपको उस कंट्री में निश ना मिले कंटेंट एक्सप्लोरर के थ्रू, ये हो नहीं सकता। ठीक है, मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आपको एक दिन के 50 क्रेडिट्स मिलते हैं ना तकरीबन एयरसेफ्स के, वो आप एक ही कंट्री में 15 दिन उसी कंट्री में लगाते रहें। आपको 200-300 साइट से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको एक साइट ऐसी मिल जाएगी जिसको आप रेप्लिकेट करके जो है ना आराम से 1000-2000 डॉलर्स बना सकते हैं। अच्छा, हमने ये किया जर्मन, हमें पता चलेगा कि यार जर्मन में इस वर्ड का मतलब होता है डाउनलोड, तो जब मैंने इसको सर्च किया 313 मुझे डाउनलोड इंटेंट की चीजें मिल गई। सोर्ट बाय रेलिवेंस की जगह ना, मैं जो है, मैं लालची बंदा हूँ, मैं जो है इसको कहूंगा पेज ट्रैफिक से जो है ना मुझे सॉर्ट आउट कर दो। जब मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ ना बैठ के, तो मैंने क्या करना है, मैंने जो है इसके ऊपर ये 303 अगर यूरल्स है ना तो ये सारे भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखें ये एक बबल शूटर डॉट डी, ये आ गई। इस तरह की निश मुझे मिली ना, मैंने इसको सबसे पहले चेक करना है कि बबल शूटर डॉट डी पे कोई साइट है। मेरे ख्याल से ये जो है डोमेन एक्सपायर हो गई है, या फिर अभी शायद किसी ने ली है, या फिर ये उस पीरियड में होती है, वो है। मुझे ये एक अच्छी निश मिल गई, बबल शूटर डॉट डी, 28 डी आर है 239.7 के। इसका मतलब ये है कि इस पे अच्छी खासी ट्रैफिक है, और 35 डी आर की साइट मेरे लिहाज से एक एवरेज पाकिस्तानी जिसने कोई भी काम किया हुआ है वो आराम से रेप्लिकेट कर सकता है, आराम से उसको बीट कर सकता है। और यूरोप में
टीयर 1 में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपको 50,000 वाली निशेष भी मिल जाना, तो आप उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। 31 UR इज डिफिकल्ट। अच्छा, 31 UR इज डिफिकल्ट वो तब डिफिकल्ट होता जब ये किसी मैक्रो का ये पेज होता, होम पेज होता। माइक्रो के होम पेज में ना आप सिर्फ DR को देखें, 28 इज इजी टू बीट। मेरे ख्याल से जो SC BTN है ना, वो, सॉरी आई थिंक ये जनरल सेशन है, कोई भी पाकिस्तानी है जो कि 3 से 4 साइट्स बना चुका है अच्छी, उसके लिए इसको बीट करना, या वो इंग्लिश में एक साइट रैंक कर चुका है, उसके लिए इसको बीट करना आसान है। हम डाउनलोड में इसलिए कर रहे हैं कि हमें डाउनलोड में फिलहाल के लिए इजी लग रहा है। नहीं, DR इंक्रीज ना भी हो उससे कोई इशू नहीं है, DR कोई जो है ना रैंकिंग फैक्टर नहीं है। आपने चेक करने हैं पेज ट्रैफिक यहाँ पर और उस कंट्री में, आपको इनमें से कोई भी ऐसी नजर आए ना। अब देखेंगे .com वाली एक वेबसाइट है, ये उधर ही रैंक कर रही है, ठीक है, एक और पेज के साथ 43 के ट्रैफिक ले रही है, इसने उस लैंग पेज बनाया हुआ है। आप ऐसी ही वेबसाइट उसी लैंग्वेज में बना के आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपकी पूरी वेबसाइट ही उसकी जगह पर होगी, तो आपके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, जैसे कि सिमिलर ये बंदा कर रहा है। एक और बंदा आ गया जिसने बबल शूटर .de पे बनाई है, 3 इसका DR है, 34 के ट्रैफिक इसने नया स्टार्ट कर दी है। अब देखें CV मेकर .de 27 के, आई थिंक ये जो है ना सैस चला रहा है, या डोमेन सारी मिल जाती हैं, आप लोग जो है ना यार क्या नाम है इसका, नी टीम से ले सकते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से सैस चला रहा है। हाँ, विद प्रो लाइक AI। देखेंगे एक से रन कर रहा है इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर। और इंग्लिश में ऐसी 1000 वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही कम्पीट कर रही हैं अपनी और फ्री चीज़ें दे रही हैं। मेन चीज़ क्या है, सबसे आसान चीज़ ये है कि सबसे पहले उसमें निश ढूंढें जिस निश में आप इंग्लिश में काम कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए नॉन कम्पिटेटिव निशेस और जल्दी, ताकि आपका एक एक्सपीरियंस भी होता है, आप ChatGPT को कहें कि मुझे जो है ना इस तरीके की निकाल दो। हाँ, पेज ट्रैफिक 2000 एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है कि वो जो नई साइट्स होती हैं ना, वो थोड़ा नीचे भी होती हैं। आपने उन पेज ट्रैफिक को जिसके ऊपर आपको लगे कि यार ये जो है ना, मैंने ये एक साइट मिल गई है, इसके ऊपर जो है सिस्टम इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा था, मैंने कहीं देखा था, या फिर आप उस साइट को खोलें। इतना एक्सपीरियंस ब्लॉगर होता है कि यार उसको जब वो 100 साइट्स एक दफ़ा देख लेना, उसको पता चल जाता है कि यार ये वाला टॉपिक है, इसके ऊपर ट्रैफिक लाजमी होगी। अब हमने 2000 से शुरू किया, हमें कोई ऐसा पेज मिल गया जिसके ऊपर 2000 ट्रैफिक थी। जब हमने इसको खोल के देखा, हमने कहा यार ये टॉपिक है तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर सिर्फ 2000 आई जाए। तो जब हमने इसको चेक किया, तो उसके ऊपर हो सकता है कि आपको EMD अवेलेबल मिल जाए और उसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो। मुझे इसी तरह से जो है ना, नहीं, मैं कोई अदर क्राइटेरिया और कोई फैक्टर्स वगैरह चेक नहीं करता। मैं जो चीज़ें सिर्फ चेक करता हूँ ये होती हैं कि वो जो है ना मेरे इस DR के अंडर फॉल कर रही हो, बस इस DR के अंदर फॉल कर रही हो, उसके रेफरेंस डोमेन्स भी कम हों। उसके अलावा मैं कोई चीज़ चेक नहीं करता सिवाय इसके कि मुझे उसके ऊपर डोमेन मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये चीज़ें, क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग अब न्यू नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना काम कर चुके हैं कि आप लोग सिर्फ इसी चीज के ऊपर देखकर आप लोग जो है ना, ये जो भी सवाल कर रहे हैं ना, इनमें से मोस्टली लोगों को मैं जानता हूँ, और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक भी अगर आप जो है ना वो चीजें जो बिगिनर्स को सिखाई जाती हैं, आप उस रूल्स को फॉलो करेंगे, तो फिर आप जो है ना आपके लिए चीजें चूज करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि मैं आर्टिकल्स वगैरह को थोड़ा प्रेफरेंस देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो वेबसाइट एप्लीकेट की जाए जिसमें मुझे 30-40 से ऊपर आर्टिकल ना लिखने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो गई आपकी, फिर आपको अपडेट भी रखनी पड़ती हैं चीज़ें।
अच्छा, अब मैंने ये वाली तो ये देखें, मेक इट मीम डॉट डी, आई थिंक दिस वन इज गुड टू। मेन चीज़ ये होगी कि आप इसके बाद इसके कीवर्ड्स चेक करेंगे कि उनका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, कोई एक जियो डीआर की वेबसाइट रैंक कर रही है और 15 के ट्रैफिक ले रही है, तो हो सकता है कि ये बहुत नीचे हो, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे ऊपर। तो आप इसके जो है ना साथ ही साथ कीवर्ड्स भी चेक करेंगे कि उनका जो है ना वॉल्यूम हो सकता है ज़्यादा हो, और आप जो है ना इसको अपने क्या कहते हैं, अपना स्टार्ट करने में या इस पे इन्वेस्ट करने में इसको आप कर दें। कीवर्ड वॉल्यूम वही चीज़ होगी ना, मैंने आपको बताया। कीवर्ड वॉल्यूम टीयर वन के अंदर ना, अगर आपको नजर आता है कि यार ये निश आसान है, और ओवरऑल ओवरऑल वो टॉपिक, सिर्फ कीवर्ड को ना देखें, ओवरऑल जो टॉपिक है उसके ऊपर कितने कीवर्ड्स कवर हो सकते हैं, अगर वो टोटल मिला के 20,000 से ऊपर ट्रैफिक ले सकते हैं ना, तो आप जो है उस पर कर लें काम। ठीक है, और कुछ नहीं तो अगर आपका वो जो चीज़ है जो मैंने ऑफ पेज स्ट्रेटजी बताई है उसको, उसके साथ काम करके वो रैंक हो जाती है, और $500-600 आपको जनरेट करके दे देती है, तो दैट इज़ अ गुड बिजनेस ना। आपने उसको 20-30 हज़ार में रैंक कर लिया, आपको महीने के 200-300-400-500 बना के दे रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपको ना इस सेशन का मेन बोनस, अदर लैंग्वेज साइट्स के लिए ना एक, तो वो ये है कि सपोज करें आपने अदर लैंग्वेज साइट स्टार्ट करनी है। अदर लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, उनको कोई भी कीवर्ड मिल जाए उन्होंने वो स्टार्ट कर लेनी है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको ऐसे करना भी चाहिए। जो न्यूबीज हैं, जो कि पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, या फिर टॉप फर्स्ट 10 साइट्स में से उनकी एक है ये, तो उन्हें क्या करना है, उन्होंने चेक करना है कि वो जो अदर लैंग्वेज वेबसाइट है उसका इंग्लिश वर्जन जो है, मतलब उस कीवर्ड का इंग्लिश वर्जन भी कोई ना कोई होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता, कि कुछ कंट्री स्पेसिफिक निश्चित होती हैं। जो वर्ल्ड वाइड है उधर ईएमडीज या माइक्रो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं कि नहीं कर रही, और ऑफन ये टूल वाली वेबसाइट्स में होता है। टूल वाली वेबसाइट्स का ये है कि टूल निशिस के अंदर कुछ निशिस में आपको जो है ना ओवरऑल अथॉरिटी चाहिए होती है। सपोज करें कि कोई जो है ना, अब दिल धड़कने का कोई टूल है, इस तरह के टूल हैं, इस तरह के टूल माइक्रो, या कोई हार्ट बीट चेकर है, इस तरह के माइक्रो टूल बहुत कम गूगल अलाउ करता है कि ईएमडी, माइक्रो ईएमडी को रैंक होने दे। असाइड किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट को वहां पर रैंक कर देगा उस टूल वाली जगह पे। आप कहेंगे यार ये तो टूल की वेबसाइट नहीं है, लेकिन मेन चीज तो ये है ना कि उसकी कैटेगरी वो है, वो उसी की ही रेलिवेंस है, वो उस पे उसको ही प्रेफरेंस देगा, क्योंकि अथॉरिटी बन रही है उसकी। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, आपने चेक कर लें। जो कि न्यू हैं, जो पुराने हैं, वो एक $10-20 की डोमेन या कोई 2-3 हज़ार 5 हज़ार के कंटेंट को बैठ कर हो नहीं सकते। उनके लिए टेस्टिंग हो गई, हो सकता है कि उनका रैंक भी हो जाए, लेकिन ये है कि वो लोग चेकआउट कर लें, तो ज़्यादा अच्छी बात है जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आई ये तो। हाँ, ऑफ पेज वही स्ट्रेटजी, ऑफ पेज की वही रखनी है। हामिदा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये टूल बेस के लिए है, मैं देखता हूँ यहाँ शायद हमें कोई टूल बेस मिल जाए। चले, मैं एक सेकेंड मैं अपना वो खोल लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये थोड़ा सा। हम्म,
हाँ, ये अरियान ने बात ठीक थी है। प्रॉम्प्ट यार देखो, प्रॉम्प्ट खुद जनरेट कर लेना इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग इससे भी बेहतर जनरेट करोगे, हर कोई अपना खुद जनरेट करे ना वो, दैट वर्क्स बेटर। तो हम बात करते हैं देखो किसी चीज़ की, जैसे अब हार्ट बीट कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये एक कैलकुलेटर नेट बहुत ज़्यादा पुरानी वेबसाइट है। ओमनी कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा पुरानी वेबसाइट है, ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वंस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा जो है ऑफ पेज हुई हुई है कैलकुलेटर निशेस में, दैट्स व्हाई दे आर रैंकिंग। लेकिन हमें माइक्रो बहुत कम है कि हमें इसमें कोई माइक्रो मिले। कोई हमें यहाँ पर हार्ट बीट कैलकुलेटर डॉट कॉम मिल रही है, नहीं मिल रही। हम कोई ऐसी देख लें जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो। कीवर्ड एक्सप्लोरर निकाल लेते हैं। अब देखें, हमने बी एम आई कैलकुलेटर सर्च किया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वगैरह आ गए, यूके आ गया, एडल्ट बी एम आई कैलकुलेटर आ गया। ये कैलकुलेटर डॉट नेट एक जो है ना बहुत ही अथॉरिटी वेबसाइट है, बहुत पुरानी है, दैट्स वाई, और है भी मैक्रो, दैट्स वाई इट इज़ रैंकिंग ना। उसने अनगिनत हेल्थ टूल्स प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा हमें कोई माइक्रो साइट नज़र नहीं आई इस पे, सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या अथॉरिटी वेबसाइट्स नज़र आई। अब सिंपली किसी बंदे को बी एम आई कैलकुलेटर मिलेगा, उसके अंदर अदर लैंग्वेज में वो शुरू कर देगा, क्योंकि अदर लैंग्वेज भी लोग सर्च करते हैं ना। तो बहुत मुश्किल है कि ये उसके ऊपर रैंक हो सके, क्योंकि इस इंग्लिश में भी रैंक नहीं हुआ, इस पे गूगल अथॉरिटी मांगता है। आपको सपोज करें कोई अदर लैंग्वेज में कीवर्ड मिला है जिसके ऊपर, जैसे ये जीपीए कैलकुलेटर है, जीपीए कैलकुलेटर पे आई थिंक जो है माइक्रो रैंक्स थी। हाँ देखेंगे जीपीए कैलकुलेटर डॉट आई ओ, इसके ऊपर आपको पता चलेगा कि यार इस पे जो है ना गूगल माइक्रो रैंक कर देता है। ठीक है, आसानी सी बात समझ आ गई कि अथॉरिटी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अथॉरिटी रिक्वायर करती हैं। तो आप में से जो नए हैं वो इस चीज़ों को टेस्ट आउट ना करें। हाँ, जब पुराने हो जाओ तो टेस्ट आउट करो, हो सकता है आप कोई नई स्ट्रेटजी बनाओ। देखो, हर चीज़ का एक डिफरेंट वो होता है, हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ इन्वेंट कर दो। तो इन्वेस्ट करना चाहिए इंसान को, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान करें, उन चीज़ों को उनको ये आसानी दे सकती है। यार टाइम तो बड़ा जल्दी पास हो रहा है, ऊपर से सर्दी इतनी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेरी गर्दन अकड़ गई है। प्रॉफिटेबल निश है कि नहीं, कैसे चेक करें यार, देखो प्रॉफिट तो हर जगह पे है ना। यार हिट आज इतनी किस्मत खराब थी कि वो ही एसी ही खराब हो गया। और यार बांग, ये हिम्मत बस बांगे में है। हमारे पास कितना टाइम रह गया इससे, एक तो उस बांगा सर में हिम्मत है, दूसरा ये है कि उनके पास जो है ना अनलिमिटेड ये है जूम। हमारे पास हर दफा इशू कर देता है कोई ना कोई। अच्छा उसके अलावा हम एक दफा दोबारा से जो है ना रिसर्च कर लेते हैं, इस दफा टूल लिख देख लेते हैं। कन्वर्टर की जगह नहीं किया रहा, ठीक है। यार मुझे तो यहाँ पर ही इतनी सारी अनटैप नजर आ गई हैं, वैसे अगर अभी तक आप लोगों को नजर नहीं आई। अदर लैंग्वेज की ऑफ पेज वैसी होगी जैसे उसकी बताइए, इंग्लिश फॉर्म से ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने कन्वर्टर सर्च किया, पेज ट्रैफिक सही है, हो गया वो। अच्छा अब टूल टूल लिस्ट में एक और चीज़ करनी है आपने।
जब आप टूल निश्चित कर रहे हो ना, तब आप DR up to 75 भी करना है, क्योंकि अदर लैंग्वेज में बहुत पुरानी साइट्स रैंक हो रही होती हैं, ठीक है, और उसमें नई साइट्स के साथ कोई आता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, पुरानी साइट्स रैंक कर रही होती हैं और नई साइट्स के साथ कोई आता नहीं है। आपने देखना है कि यार एक पेज है, उसके ऊपर जो है ना ट्रैफिक आ रही है, और अदर लैंग्वेज भी कोई नहीं है, इंग्लिश में भी अदर, और इंग्लिश में भी वो माइक्रो रैंक है, तो आपने रेप्लिकेट कर देनी है। समझ आ गई? ये टूल की एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सीन है। ये बताओ जल्दी जल्दी समझ आइए, नहीं आई, 5 मिनट रहते हैं। टूल लिस्ट में क्यों जो है ना DR अप करना है? अच्छा। अच्छा, सी EMD भी, CCTLD भी, TMD जाना है, ठीक है ना? अब देखो अदर लैंग्वेज के अंदर आपने जो है ना DR up to 75 कर देना है। यार अथॉरिटी नहीं होती ना, माइक्रो से चले जाओ तो फिर अथॉरिटी से थोड़ी खत्म हो जाती है। टूल खुद बनाओ ना यार। देखो अब सिंपल सी बात है, आपने टूल निश के अंदर DR up to 75 कर देना है, ठीक है। आपने कोई ऐसा पेज ढूंढना है जिसके ऊपर कोई माइक्रो वर्क नहीं कर रही, ठीक है, और इंग्लिश में उसके ऊपर कोई माइक्रो वर्क कर रही है। सिंपल। यस, उधर उधर जो है ना EMD लेके जंप कर जाओ। EMD वो भी CCTLD वाली है, आप बहुत जल्दी रैंक करोगे, बहुत जल्दी जो है ना सिस्टम बनाओगे अपना। अब देखो जैसे ये खुला है, ये कोई क्या चीज़ है, देखें तो सही। अब ये 4 मिनट रहते हैं, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैंने इस पे काम करना है नहीं करना। मैंने ये वाला उठाया, URL, ठीक है। CCTLD का मतलब कि उस कंट्री की डोमेन, जैसे .pk.in होती है। अब सब सपोज करो मुझे ये URL अच्छा लगा, मुझे ये टूल अच्छा लगा, मैंने कहा यार क्या कमाल की बात है, 60,000 इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, मैं इसको रिप्लिकेट करूंगा। अब मैं कंफर्म कैसे करूंगा मैंने इसको रेप्लिकेट करना है कि नहीं करना, ठीक है। मैं इसका पाथ उठाऊंगा, ये पाथ के ऊपर रख के मैं इसको सर्च कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ जर्मनी पे आऊंगा, 3 के कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये है इसका मेन जोल इन CM। अब इसका मतलब क्या होता है? है कौन सी लैंग्वेज? मेरे ख्याल से जोल किसको कहते हैं? मुझे मैथमेटिक्स का बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, जोल कहते हैं इंच को। ये गूगल खुद ही आंसर दे रहा है, ठीक है। अगर मैंने देख लिया कि गूगल खुद ही आंसर दे रहा है, तो फिर मैंने उस केस में उसके ऊपर नहीं जाना। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने देख लिया यार, गूगल जो है ना उस पर खुद ही आंसर दे रहा है, मैं उस निश में नहीं जाऊंगा, मेरा माइक्रो बनाने का कोई फायदा नहीं है। 2 मिनट रहते हैं, हम कुछ और भी चेक कर लेते हैं, किसी एक में क्या पता होपफुली हमें मिल जाए। सॉरी, ये वो चीज़ सेम ही है, ये भी जोल वाला ही है। हाँ, अगर उसके अंदर गूगल आंसर नहीं दे रहा ना, फिर आपने ये देखना है कि उसके, फिर आपने वो जो है ना इंग्लिश में सर्च करना है। हाँ, अगर गूगल कोई गेम खुद दे रहा हो, माइक्रो माइक्रो रैंक्ड है ना, तो वो कोई माइक्रो पे जा नहीं रहा, बस वो एक तरफ से उसको दिखा रहा है। ये तो कोई कुकी वाली साइट आ गई है। देखा, हमारे पास पीछे रह 1 मिनट गया है काम की।
ये भी हम चेक कर लेते हैं, गूगल खुद ना दे रहा हो। ठीक है, गूगल खुद नहीं दे रहा। और मैं तो सर्दी से जम जाऊं। ठीक है, गूगल इसके ऊपर जो है ना खुद नहीं दे रहा, फिर अब जो हम इसको चेक कर लेंगे दोबारा से। यार लेस देन 1 मिनट रह गया है। फिर मैं कहता हूँ 1 बजे दोबारा सेशन स्टार्ट कर लेंगे। हाँ करें, दोबारा नहीं करें आगे। ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं, 1 बजे दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। ब्रेक ले लें, सारे फ्रेश हो जाएं, फिर हम आगे टूल बेस को फिनिश करके जाते हैं। और मैं खुद ब्रेक नहीं ले रहा यार, ये जो है ना इशू कर देता है जूम जो है, वो वाला हमारा पेड वाला लॉगिन नहीं हुआ। और ये 10 मिनट की ब्रेक लिए बगैर नहीं स्टार्ट करने देता।